हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज मैं फिर हाजिर हूँ। ये आईपीयू में अप्लाइड फिजिक्स 1 का एग्जाम है और ये लास्ट एग्जाम है बच्चों का। तो फिजिक्स 1 में जो आईपीयू का सिलेबस है, आईपीयू क्या, देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे एकेटीयू हो, चाहे आईपीयू हो, चाहे गलगोटिया हो, है ना, चाहे एसआरएम यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लगभग सिलेबस जो है ना वो सबका लगभग 80 to 90% सेम है। तो मैं ये वन शॉर्ट वीडियो है, और इस यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मान लीजिए कि अभी तक फिजिक्स में आपने देखा भी नहीं कुछ, है ना, तो यदि इस वीडियो को देखते और इन टॉपिक को आपको करना पड़ेगा। इस पूरे वीडियो में आपको थ्योरी और डेरिवेशन दोनों का मैं सारा जो 4th यूनिट का है ना, क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कौन से थ्योरी इंपॉर्टेंट है, केवल इन टॉपिक्स के आप नोट्स बना लो। क्या करो, आपकी A4 पेपर पे इन टॉपिक्स के नोट्स बना लो, है ना, और उन्हीं को केवल पढ़ो और उन्हीं को प्रैक्टिस करो। 10-12 क्वेश्चन पढ़ लो केवल, है ना, मैक्सिमम यदि मैं बताऊंगा तो 15 क्वेश्चन होंगे आपके, है ना, केवल और केवल ये 15 क्वेश्चन कर लो तो आपके पेपर बहुत ही अच्छा चला जाएगा, है ना। तो अप्लाइड फिजिक्स में आते हैं। पहला जो डेरिवेशन, जैसे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं, आप यूनिट 4 करो, है ना। यूनिट 4 आसान भी है और इसके फिक्स क्वेश्चंस भी हैं। यूनिट 4 में आप सबसे पहले करो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, है ना। इसका डेरिवेशन आता है। यदि डेरिवेशन नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड पेपर में न्यूमेरिकल आता है या एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि एक्सप्लेन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन दोनों कर लेना, इसके भी डेरिवेशन आते हैं। लेंथ कंट्रोडक्शन एंड टाइम डायलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड पेपर में 100% न्यूमेरिकल आएगा। यदि डेरिवेशन नहीं आता है तो 100% न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। देन मास एनर्जी इक्विवेलेंट, जो इक्वेशन है आपका E = mc², है ना। ये चार जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डेरिवेशन। थ्योरी भी लगभग इनसे कभी कभी थ्योरी पूछ ली जाती है, बट मैक्सिमम इस टॉपिक से क्या आता है, डेरिवेशन आता है, न्यूमेरिकल्स आता है। रही बात की अब यूनिट 4 से, भाई टॉपिक्स की थ्योरी क्या आती है। थ्योरी में आप पढ़ लीजिए लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेजर में रही बात, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, लेजर में आप पढ़िए हीलियम नियॉन लेजर क्या होता है, एंड रूबी लेजर। सबसे पहले आप पढ़ने से पहले ये सबसे पहले ये पढ़िए आप, है ना, ये हीलियम नियॉन लेजर क्या होता है एंड रूबी लेजर क्या होता है। इन दोनों लेजर में से कोई एक आएगा ही आएगा इस बार 100% पेपर में, है ना। यदि ये दोनों, ये लेजर नहीं आता है तो कभी कभी इनके बेसिक प्रिंसिपल्स आता है कि लेजर किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना। तो ये आपको 4th यूनिट पढ़ना है। सबसे पहले आप लेजर पढ़िए, लेजर के बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे हम लोग एनर्जी को मतलब एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये दो ही लेजर है, 100% एक आएगा ही आएगा, तो या तो हीलियम नियॉन लेजर आएगा या रूबी लेजर आएगा। इसको करने के बाद इन चारों में से इनके चारों डेरिवेशन कर लीजिए और इन चारों से रिलेटेड आप क्या कर लीजिए, न्यूमेरिकल कर लीजिए। ये यदि पोर्शन कर लेते हैं तो आपका 15 नंबर या 20 नंबर का पेपर कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक्स पे। अब यदि आप यूनिट 1 पे आइए, यूनिट 1 में देखिए सबसे पहले क्या करना है, थ्योरी का टॉपिक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यूनिट 1 में सबसे पहले क्या कर लीजिए आप, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स 3 लॉ है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। 100% ये टॉपिक पेपर में आपके आएगा ही आएगा, है ना। या तो जीरोथ लॉ एक्सप्लेन करने के लिए आएगा या फर्स्ट लॉ या आपका सेकेंड लॉ आएगा, है ना। पहले सबसे पहले लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका डेरिवेशन होता है Cp - Cv = R क्या होता है, पर करनॉट साइकिल हो गया, इफिशिएंसी ऑफ करनॉट इंजन हो गया, वर्क डन बाई आइसोथर्मल एडियाबैटिक एंड आइसोबैरिक, एंड ये इक्वेशन हो गई आपकी, है ना। इससे रिलेटेड कभी कभी डेरिवेशन आ जाता है या कभी कभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो थ्योरी में तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, उसके बाद आपका करनॉट साइकिल होता है क्या है, ये भी थ्योरी आ जाती है। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, जो आइसोबैरिक हो गया, एडियाबैटिक हो गया, आपका आइसोथर्मिक हो गया, है ना। ये सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभी आता है। फिर यदि आपके पास टाइम है तो आप कंटिन्यूअम मॉडल भी पढ़ लो आप। बस यूनिट 1 में सबसे कम जो पढ़ना है सिलेबस में आपका यूनिट 1 में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम लोग, उसके बाद आप करिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 में चले जाइए मैक्सवेल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सवेल इक्वेशन।
मैक्सवेल इक्वेशन में आपको दोनों फॉर्म करना है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म, दोनों फॉर्म। मैक्सवेल इक्वेशन में जो इक्वेशन होती है वो 4 होती है आपकी, है ना। तो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो या तो थर्ड इक्वेशन आती है या फिर आपकी क्या आती है, फोर्थ इक्वेशन आती है ना। यहीं पे आप पढ़ लीजिए पॉइंटिंग थ्योरम, है ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं पे मैक्सवेल इक्वेशन वाली यूनिट में आपका पढ़ना है आपको पॉइंटिंग थ्योरम। फिर इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ वेव मोशन इक्वेशन, यदि वेव वाली इक्वेशन में जाते हो ये वाली उसकी सॉल्यूशन पढ़ लेना। मतलब क्या है, आप फर्स्ट यूनिट करने के बाद सबसे पहले आप मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ो। मैक्सवेल इक्वेशन में फोर्थ एंड थर्ड में से किसी एक का डिफरेंशिएशन आएगा, सॉरी हाँ डेरिवेशन आता है। फिर आप पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ लो। फिर अब आते हैं थर्ड एंड सेकेंड यूनिट की मिक्सिंग में। देखो डिफ्रैक्शन में आपको करना है यंग्स डबल, जो स्लिट है, स्लिप नहीं है, स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसका डेरिवेशन कर लीजिए। इसका डेरिवेशन आता है हमारे पेपर में सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट पे, है ना। फिर इसका कर लीजिए फ्रेनेल बाय प्रिज्म एंड फ्रिंगल विथ क्या होती है, इसके भी डेरिवेशन कभी कभी आ जाता है या एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। ये इंटरफेरेंस के लिए भी है। अब देखो सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, ये पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका एन स्लिट ग्रेडिंग क्या होती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, इससे रिलेटेड कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है। फिर सुपरपोजिशन आपका प्रिंसिपल क्या होता है, ये एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। तो ये इतने टॉपिक्स आप कर लेते हो तो सारा आपका सिलेबस, लगभग आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मेन जो फोकस करो पहले फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट ये 4 डेरिवेशन बहुत आसान है आपका, है ना, थोड़ा बार बार प्रैक्टिस कर लो, इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लो। फिर आप लेजर पढ़ लो। पोलराइजेशन है एक टॉपिक और है, जैसे पोलराइजेशन भी पढ़ लेना, है ना, पोलराइजेशन होता क्या है ना, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। फिर आप चले जाओ फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक्स कर लो। सबसे पहले आप लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, देन सेकंड लॉ क्या होता है। फिर चले जाओ आप सिस्टम की प्रॉपर्टी में, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकरिक, है ना, ये प्रॉपर्टीज क्या होती है। कार्नाट साइकिल क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नाट इंजन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, सीपी एंड सीबी इक्वल टू आर। एक चीज और है जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी मैथ्स में, और मैथ्स में आया भी था, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस बार, वेक्टर से आए थे, है ना, कि वेक्टर से आपको डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए आया था, क्योंकि फाइंड द वैल्यू, कोई कांस्टेंट की वैल्यू थी, प्रूफ करो कि सोलेनोइड आइडियल है। यदि आप मेरे वीडियो को देखे होंगे, यदि आप वन शॉट वीडियो में, तो मैंने बताया था आपको कि वो सब सारे टॉपिक, तो एक आप फिर यहां पे भी पढ़ना है आपको, है ना, डाइवर्जेंस। अच्छी बात क्या है कि आपको मैथ्स में पढ़ना था ग्रेडियंट एंड कर्ल, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। वही सेम कॉन्सेप्ट से इस पेपर में भी न्यूमेरिकल आता है, फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो बस आप इन टॉपिकों को कर लो, इतना टॉपिक कर लेते हो तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बट आपको इन टॉपिक्स को A4 पेपर पे करके बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, है ना, ये सफिशिएंट है। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बस इतना पढ़ लो, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, है ना। अब मैं आता हूं नए जो हमारे प्लेलिस्ट में AK2 के बच्चों के लिए, है ना, AK2 स्टूडेंट के लिए, AK2 के लिए बेटे मैथमेटिक्स 1 के लिए, जिसको इंजीनियरिंग मैथ 1 है, आपके लिए एक अलग प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूं मैं। प्लेलिस्ट जिसमें आपको यूनिट 1 से स्टार्ट होगा, हर एक टॉपिक का एक लेक्चर होगा, हर एक, चाहे कोई भी टॉपिक हो, है ना। आप मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी AK2 के बच्चे हैं, है ना, जो भी कॉलेज है, GL बजाज, गलगोटिया, शारदा, है ना, NIT, JNIT, तो उनके लिए ये बड़ी स्पेशल ये आ रही है ना, हर यूनिट के, हर टॉपिक के एक एक वीडियो होगी। पहले हम यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स करेंगे, देन यूनिट 2 के करेंगे, देन 3 के करेंगे, लेक्चर वाइज, यूनिट वाइज एज वेल एज लेक्चर वाइज, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे, क्योंकि 5 यूनिट होती है आपकी AK2 के बच्चों के लिए उनके सिलेबस में। फिर हम उनकी वन शॉट वीडियो, जो बात की बात होगी सारे सब्जेक्ट के लगभग, पहले तो आपका मैथ्स का आएगा, देन वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है,
मैक्सिमम पोर्शन हमारे प्लेलिस्ट में मेरे जाओगे तो आप कवर है ना, राय क्लासेज बाय इलेक्ट्रिकल साइंस के नाम से। बट फिर भी मैं यहाँ पे एक नए जो सिलेबस है, K2 का सिलेबस है, उसके लिए मेरे प्लेलिस्ट में है ना सारी टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को लाइक करें एंड शेयर करें, सो दैट कि जो भी प्रॉब्लम्स है आपके, जो भी सिलेबस है ना, उसको हम लोग डिस्कस करें। ओके, थैंक यू सो मच।